Yes, student, class 10th. Today I will teach you the lesson होली। इसके पहले आप लोगों को नेकलेस वाला चैप्टर पूरा वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है और आप लोग अच्छे से उस लेसन को पढ़िए और उसमें से जो भी आपको ना समझ में आए आप हमसे कॉल करके या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को हम चैप्टर वाइज फुटप्रिंट का करवा रहे हैं, इस वजह से आप लोगों को हम नेकलेस का क्वेश्चन आंसर नहीं दिए। तो अब उसमें अभी फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्वेश्चन आंसर हो जाए, उसके बाद फिर आपको लेसन वाइज हम उसका करवाएंगे। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर भोली, और ये लास्ट चैप्टर है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट से। भोली इज़ रिटन बाई के अब्बास। थोड़ा सा हम के अब्बास के बारे में बताना चाहेंगे। ये एक जो है हिंदी और अंग्रेजी पत्रकार थे और इनका जन्म 1914 में पानीपत में हुआ था और ये बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीता है और इन्होंने जो बहुत सारी फिल्मों के लिए भी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जैसे ये फिल्म मेरा नाम जोकर है, बॉबी है, इन सब फिल्मों के लिए इनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हमें राइटर के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, थोड़ा सा हम आपको इसलिए बता दिए इनके बारे में कि इनके बारे में फेमस हैं, थोड़ा तो जानना ज़रूरी था। अब आइए हम अपने कैरेक्टर पे चलते हैं, अपने लेसन पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मेन कैरेक्टर जो भोली है उसके बारे में बताएंगे। भोली थोड़ा आप जानिए, भोली जो है उसका रियल नेम क्या है। रियल नेम उसका सुलेखा है और वो एक प्रोटेगनिस्ट है स्टोरी की। प्रोटेगनिस्ट मतलब प्रमुख पात्र। और एवरीवन कॉल्स हर भोली, उसको सभी लोग भोली कह के बुलाते हैं। यद्यपि नाम उसका सुलेखा है लेकिन सब लोग उसको भोली कहकर पुकारते हैं। और नंबरदार रामलाल, रामलाल जो है उसके पिता हैं। राधा, राधा जो है उसकी एल्डेस्ट डॉटर है और उसकी शादी हो चुकी थी। मंगला एंड चंपा, ये सब भी उसकी पुत्रियां हैं रामलाल की। तहसीलदार साहब वो जो हैं एक प्राइमरी स्कूल है उसका उद्घाटन करते हैं और टीचर हैं इस स्कूल, मतलब कहानी में पात्र जो हैं अध्यापक भी हैं इसमें। और बिशंभरनाथ जो हैं एक परचूनिया की दुकान, मतलब परचून की दुकान के दुकान करे हैं। और एक वो जो रामलाल है वो अपनी लड़की की शादी उन्हीं से करने को तैयार होते हैं और उनकी उम्र जो है 45 और 50 वर्ष की है। चलिए हम बात करते हैं। अब आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर पर हम देखेंगे हर नेम वाज सुलेखा। अब यहाँ पर बात किसके लिए हो रही है? बात इसमें भोली के लिए भी हो रही है, के लिए ही हो रही है। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक व्यक्ति उसे क्या बुलाते हैं? उसे भोली कहकर बुलाते हैं। द सिम्पलेटन, क्योंकि वो कैसी है? वो थोड़ी सी मूर्ख के रूप में जानी जाती है। क्यों मूर्ख के रूप में जानी जाती है? इसका कारण भी नीचे है। सी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो जो है चौथे नंबर की लड़की है, चौथे नंबर की लड़की है रामलाल की, नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की लड़की है। व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, और वो कैसे गिर गई थी? वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। ऑन हर हेड, सिर के बल, एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, चोट उसको आ गई थी सिर में। दैट वाज वाई, इसी कारण सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसीलिए उसको सब लोग जो है मंद बुद्धि की बच्ची, बैकवर्ड मतलब मंद बुद्धि की बच्ची थी वो, उसको कहते थे सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको सभी लोग इसीलिए भोली कहते थे। द सिम्पलेटन, अर्थात वो मूर्ख के रूप में जानी जाती थी। एज एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जब वो बचपन में थी, जब छोटी जन्म से ही वो कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी, फेयर थी, आकर्षक थी।
जब उसका जन्म हुआ था। बट व्हेन सी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मतलब होता है चेचक, उसके ऊपर जो है चेचक हो गया था, चेचक का प्रहार हो गया था, अटैक मतलब प्रहार। ओनली द आइज वेयर सेव्ड, केवल आंखें बची थी। बट द इंटायर बॉडी वाज, और उसका पूरा शरीर, वाज परमानेंटली मतलब पूरी तरह से डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड मतलब एक कुरूप जैसे कह सकते हैं, डिसफिगर्ड मतलब उसका चेहरा जैसे कैसे हो गया था, पूरा काला दाग बन चुका था। डिसफिगर्ड कहा गया, डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, उसका चेहरा जो है डिसफिगर्ड हो गया था बाय डीप ब्लैक, काले गहरे पॉक मार्क्स, काले गहरे दाग से उसका चेहरा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, और वह जो छोटी लड़की थी कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं पाती थी, टिल सी वाज 5, जब वो 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष तक थी तब भी वो अच्छे से नहीं बोल पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट, और अंत में सी लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीखी, सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मतलब वो हकलाती थी, वो हकलाती थी, क्योंकि उसके पहले भी उसके सिर में जो है चोट लगा था तो थोड़ा बहुत वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन, दूसरे बच्चे हमेशा उसका बकवास फन करते थे, मजाक उड़ाते थे। ऑफर एंड मिमिक्ड हर, और उसकी क्या करते थे, नकल उतारते थे, उसकी जो है नकल उतारते, मिमिकिंग करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, बहुत कम बोलती थी, क्योंकि वो हकलाती थी, बच्चे नकल उतारते थे तो थोड़ी सी वो डरी डरी सी रहती थी और वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अब उसके पिता रामलाल आप जानते हैं, इसके बारे में बताया आपको। रामलाल जो हैं उनके पास 7 बच्चे थे, 3 सन एंड 4 डाटर, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उसमें सबसे छोटी कौन थी, भोली थी। इट वाज प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, और वो अच्छे किसान थे, प्रॉस्परस मतलब समृद्धशाली, फार्मर्स मतलब हाउस होल्ड, उनका घर जो है अच्छा खासा था, खाते पीते लोग थे। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, वो पर्याप्त रूप से खाते और पीते थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, सभी बच्चे भोली को छोड़कर, वे आर हेल्दी एंड स्ट्रांग, सब मजबूत थे और स्वस्थ थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, बच्चों को, लड़कों को कहाँ भेजा गया, शहर में भेजा गया। टू स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए, इन स्कूल, स्कूल में, एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कहाँ भेजा गया, कॉलेजेस में भेजा गया। ऑफ द डॉटर, और लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा जो थी सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, अर्थात मंगला की शादी जो है सेटल्ड हो चुकी थी, तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और वो करनी थी, मतलब उसकी शादी जो मंगला थी उसकी शादी तय हो चुकी थी, और जब वो शादी हो जाएगी, दैट वाज डन, रामलाल वुड थैंक ऑफ द थर्ड, तब तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचेगा। वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तीसरी लड़की के बारे में सोचेगा। दे वेयर गुड लुकिंग, और वो देखने में सुंदर थी, मतलब उसकी तीनों लड़कियां देखने में सुंदर थी। अभी चौथी है जिसका नाम भोली है, उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, दे वे आर गुड लुकिंग, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ थी, दिखने में सुंदर थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए वर, ब्राइड ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वो देखने में सुंदर थी, हेल्दी थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, रामलाल हमेशा जो है भोली के बारे में चिंतित रहता था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो दिखने में सुंदर थी और ना ही जो है उसमें बुद्धि थी। आगे देखते हैं। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, भोली जो है 7 वर्ष की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन दियर विलेज, और उसी साल जो है ए प्राइमरी स्कूल एक प्राइमरी स्कूल था, जानते हैं प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वाज ओपन इन दियर विलेज, उनके गांव में ओपन खुलने वाला था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म्स इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार जो थे वो आए थे ओपनिंग सेरेमनी अर्थात उसका उद्घाटन करने के लिए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा,
एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते, नंबरदार होने के नाते, यहाँ पर तहसीलदार, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर मतलब नंबरदार होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ऑफ द विलेज, इसलिए तुमको गांव में एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजना चाहिए। कहने का मतलब तुम गांव के अच्छे प्रतिनिधि के रूप में हो और तुमको भी अपनी लड़कियों को उस स्कूल में भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात्रि रामलाल जो है अपनी पत्नी से कंसल्ट कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल तो नहीं हुए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा? ये बहुत पुराने समय की बात है जब लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था जब वो की क्या करते, डिसोबे करते, उनकी बात की अवहेलना करते। किसकी बात की? द तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उनकी पत्नी ने कहा, क्या कहा? आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुमको बताऊंगी कि क्या करना होगा। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल में भेज दो। सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि एज इट इज़, क्योंकि देयर इज़ लिटिल चांस, बहुत थोड़ा अवसर है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी करने का बहुत ही कम अवसर बचा है। कहने मतलब उसकी शादी तो होगी नहीं, बहुत ही कम अवसर बचा है। हु विल मैरी देम, सॉरी थोड़ा सा लाइन हमारा चेंज हो गया, हाँ, मैरिड विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा कैसा है, कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर जो है बुद्धि की कमी है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, और लेट द टीचर, शिक्षकों को, एट स्कूल, स्कूल के, वरी अबाउट हर, उनकी चिंता करने दो, मतलब उनकी चिंता करने दो, शिक्षकों को उनकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली तो डर गई। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काऊ, एक जो है पुरानी गाय, एक पुरानी गाय थी, ओल्ड काऊ लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसको याद आया कि उसकी एक पुरानी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, हैड बीन टर्न्ड, उसे घर से निकाल दिया गया, आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया। अब वो कह रही है, सी साउटेड इन टेरर, यहाँ से नो नो नो, क्योंकि बिकॉज वो हकलाती थी इसीलिए न न न न, देखिए कई बार में लिखा गया है, बोल नहीं पाती थी, और वो सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता के हाथ से, ग्रिप मतलब जकड़, क्योंकि उसके पिता हाथ पकड़े थे, उसके हाथ को जो है छुड़ा लिया, अपने हाथ को उसके पिता के जकड़ से छुड़ा लिया। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू फूल, रामलाल कह रहा है, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्ला रहा है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई विद यू, तुमको, यू फूल, तुम कैसी हो, तुम मूर्ख हो, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुमको स्कूल ले चल रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, उसकी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज उसे कुछ अच्छा पहनने को दे दो, डिसेंट क्लॉथ टुडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अब वो कह रहे हैं कुछ अच्छा इसको पहनने के लिए दे दो, व्हाट विल द टीचर, उसके टीचर, एंड द अदर स्कूल गर्ल, और दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी, थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, जब उसको देखेंगी तो क्या सोचेंगी, इसके लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा दे दो पहनने के लिए।
न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए अच्छे कपड़े कभी नहीं बने थे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए अच्छे कपड़े कभी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस फॉर हर ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी लड़कियों की उसकी बहनों के जो पुराने कपड़े रहते थे वही भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वाश। कोई जो है उसकी कपड़े की मेंड मतलब मरम्मत करना, वाश मतलब धोने का, ऑफ हर क्लॉथ। कोई उसके कपड़े के धोने की या मरम्मत करने की चिंता नहीं करता था। बट टुडे सी वाज लकी। लेकिन आज जो है वो कैसी है, आज बहुत वो सौभाग्यशाली है। टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, कि उसको एक अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा था। विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, और जो बहुत जो क्या हुए थे, सॉरी, बट टुडे सी वाज लकी रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गए थे, आफ्टर मेनी वॉशिंग, बहुत बार धोने से, हैड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा को क्या हो रहे थे, चंपा को नहीं हो रहे थे, ऐसे कपड़े उसे मिलते थे। सी वाज इवन बाथड, और उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके ड्राई अर्थात रूखे बालों में और उलझे बालों में तेल लगाया गया, और कहने का मतलब उसका अच्छे से देखभाल किया गया। अब कह रही है ओनली देन, तब वह, सी बिगेन टू बिलीव, तब उसे महसूस होने लगा, विश्वास होने लगा, दैट सी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से अच्छा है। व्हेन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल में पहुँचे, द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे अपने क्लासरूम में थे। रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, उसने मुख्य अध्यापिका को, प्रधान अध्यापिका के हवाले बच्ची को किया। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अब वो लड़की बेचारी भय से, फियर लेडन आइज मतलब भय से बोझिल आँखों से वह उनको देख रही थी। देयर वेयर सेवरल रूम्स, बहुत सारे कमरे थे, बहुत सारे बच्चे थे कमरे में। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन मैट, और जो उसके उम्र, गर्ल्स लाइक हर उसके समान लड़कियां, स्क्वैटेड मतलब पलथी मारकर बैठी थी, ऑन मैट्स चटाइयों पर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स किताबों को पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट, और स्लेट पर तख्ती पर वो क्या कर रही थी, लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से पूछा, टू सिट डाउन, कहा, उससे कहा सिट डाउन बैठने के लिए, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लास के कमरे में उन्होंने कहा भोली से बैठने के लिए। आप लोग इतना रिपीट करिए, ऑन नेक्स्ट डे आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा ये लेसन, ठीक है। इसके बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैम हमने आपका वीडियो देख लिया, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके, ठीक है, थैंक्स।